तो दोस्तों आखिरकार वो शुरू हो चुका है जिसका इंतजार पिछले 2 हफ्तों से सभी को था। दरअसल इजरायली सेना ने अपने टैंकों की फौज घुसा दी है गाजा में, और इस वक्त जहां एक तरफ इजरायल की थल सेना अपने लाव लश्कर समेत गाजा के अंदर जमीनी आक्रमण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें सपोर्ट दे रही है इजरायल की वायुसेना। इजरायल की वायुसेना के अलग अलग लड़ाकू विमान जैसे कि F-35 लाइटनिंग, इसके अलावा मैकडगलस F-15 जो कि बम बरसाने का एक्सपर्ट माना जाता है और दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में इसे माना जाता है, वो इतने भयानक तरीके से बम बरसा रहा है गाजा पर कि ये समझ लीजिए कि हमास के लड़ाकों को इस वक्त गाजा के अंदर नरक के ही दर्शन हो रहे हैं, ऐसा आप मानकर चलिए। और सबसे खास बात, अब पता चल रहा है कि इजराइल ने इतना डिले क्यों किया ग्राउंड अटैक में। दरअसल मैंने आपसे कई दिन पहले आपको बताया था कि गाजा के अंदर हमास के लड़ाके जमीन के ऊपर नहीं रहते, जमीन के अंदर रहते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसी ऐसी सुरंगें इन्होंने बना रखी है जिनके अंदर ये मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। और ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर में ऐसी ही सुरंगें बड़े बड़े महाशक्तियों को भी लेकर डूब गई है, इतिहास इसका गवाह है। ऐसे में इजराइल इनसे निपटना चाहता था और अब इजराइल ने इसका तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल इजराइल इन सभी सुरंगों पर स्पेशल म्यूनिशन से अटैक कर रहा है, जिससे कि कई सौ मीटर की सुरंगें एक हमले में ही तबाह हो रही हैं। यानी कि इजराइल ने पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि जो इजराइल है वो एक साथ पूरे के पूरे गाजा पर अटैक नहीं कर रहा है, उसने दरअसल कई हिस्सों में गाजा को बांट लिया है और एक एक करके निशाना बना रहा है। ऐसा मानकर चलिए कि एक एक इलाके की सफाई करता जा रहा है। जब एक की सफाई हो जाती है फिर दूसरे टुकड़े की तरफ बढ़ता है, जब दूसरे की हो जाती है तीसरे की तरफ बढ़ता है। और हमास के खिलाफ इजराइल का यही प्लान है कि एक साथ अटैक करके गाजा के अंदर फंसेंगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमास की सफाई करते चलेंगे। यकीन मानिए स्थिति कुछ ऐसी है कि जिस इलाके पर अटैक कर रहा है, यानी कि जमीनी आक्रमण कर रहा है ना इजराइल, उस इलाके को खेत में बदल दिया है। मतलब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बड़े बड़े वहां पर टावर थे, कम्युनिकेशन सेंटर्स थे, बिल्कुल तहस नहस कर दिया है और बिल्डिंगों को बिल्कुल साफ करके एकदम चपटा बना दिया है। चाहे तो आप जाकर वहां पर गन्ना या गेहूं कल को जाकर बो सकते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब तक आतंकी जीत रहे होते हैं तो वो दुनिया में अपनी दहशत फैलाते हैं, वीडियो जारी करते हैं कि जी हमारे पास फलाना है, ढिकड़ा है। लेकिन जब उन पर कहर बरसता है ना, तब वो भागते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास या फिर अपने रहनुमाओं के पास कि हमारी जान बचा लो, वरना इस बार तो हम खत्म हैं। हमास के साथ भी यही हो रहा है। 3-4 दिन पहले तक जो हमास दहाड़ रहा था, आज वो चूहा बन चुका है। रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि हमास ने सबसे पहले तो ये कहा है कि वो सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार है। इसके अलावा उसने अपने जितने भी करीबी अरब देश हैं उनसे गुहार लगाई है कि यूनाइटेड नेशन में जाओ या फिर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाओ, चाहे अमेरिका के पांव पकड़ो, कुछ भी करो, बस ये हमला रुकवा दो, वरना इस बार हमास का ये रौद्र रूप है कि वो हमें धरती से मिटाकर ही मानेगा।